गुड मॉर्निंग 7th क्लास बच्चों। ये जो है हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक की जिसमें से हम चैप्टर रीड करेंगे, इसका नाम है तेजस। देखिए यह इस तरह की दिखाई देती है, ठीक है। जिनके पास बुक है वो अपनी बुक निकाल के रखना। जब भी हम चैप्टर पढ़ेंगे, हिंदी की क्लासेस होंगी तो आपको अपनी बुक निकाल कर रखनी है, ठीक है। ये हमारी हिंदी की व्याकरण मंजरी है जो कि हमारी ग्रामर की बुक है। ग्रामर का हम कुछ भी पढ़ाएंगे वो इसी में से ही पढ़ाएंगे। तो बच्चों आप लोगों को क्या करना है, बुक्स लेनी है, क्योंकि अभी हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। ऑनलाइन क्लासेस का मतलब होता है हमें घर पे ही रह के पढ़ना है, ठीक है। घर पे ही रह के पढ़ना है, इसका मतलब आप किसी फ्रेंड के पास नहीं। अगर आप बुक नहीं लोगे तो आप कैसे पढ़ोगे, कैसे क्वेश्चन आंसर करोगे, कैसे चैप्टर रीड करोगे, कैसे शब्दार्थ लिखोगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको अपनी बुक लेनी है। बुक लेने के बाद में आप लोगों को जो भी मैं चैप्टर पढ़ाऊंगी वो बुक में से ही पढ़ाऊंगी, और बुक के अंदर से ही पढ़ाने के कारण कि आपको बुक लेना कंपलसरी हो जाएगा। क्वेश्चन आंसर है, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा आप उसको अंडरलाइन कर लेंगे, नेक्स्ट क्लास में आप पूछ लेंगे। तो आप इन सभी असुविधाओं से बचने के लिए आप लोग क्या करेंगे, आप अपनी बुक सेट नया लेंगे स्कूल से, ठीक है, ताकि आपकी पढ़ाई कंटिन्यू चले और अच्छे से चले, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है बुक लेने का, तो जितनी जल्दी हो सके आप अपनी बुक्स ले लीजिए। आज हम हिंदी का हमारी फर्स्ट जो है पोयम है अपना देश संवारे हम, जिसका मतलब क्या होता है कि जो कवि है वह अपने देश को सजाने संवारने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, हमें हमारे देश में क्या करना चाहिए उसके बारे में यह एक प्रेरक कविता है, ठीक है। कविता है, इसको पहले हम पढ़ेंगे, उसके बाद में इसका अर्थ हम समझेंगे, ठीक है। अगर अब आपके पास में बुक होगी तो आप लोग अपनी बुक खोल लीजिएगा। जो भी आपको डिफ़िकल्ट वर्ड लगते हैं आप उनको अंडरलाइन कीजिए, उसका मीनिंग लिखिए, ठीक है। और जब आप चैप्टर स्टार्ट करेंगे कॉपी के अंदर लिखना, तो सबसे पहले चैप्टर का नंबर डालेंगे, फिर उसका नाम लिखेंगे, फिर उसके नीचे जिसने यह कविता लिखी, अगर कविता है तो उस कवि का आप लोग नाम जरूर लिखेंगे, ठीक है। एक बार ये हो सकता है कि कोई जो चैप्टर है उसमें अगर आप नहीं लिखते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर कविता है तो आपको कवि का नाम लिखना ज़रूरी है, प्लस डेट ज़रूर डालेंगे। डेट आपको ज़रूर डालना है। कॉपी नीट एंड क्लीन बनानी है, मात्राओं की गलती नहीं करनी है, कॉपी को गंदा नहीं बनाना है कि आपने घर पे रह के पढ़ रहे हो तो आप कैसे भी कॉपी बना लोगे, ठीक है। और कॉपी पे काम कंप्लीट करके या जैसे भी चैप्टर कंप्लीट होता है आपको कहा जाता है स्कूल में कॉपी सबमिट करवाएगी चेक करने के लिए, तो आप लोग कॉपीज़ को जो है सबमिट करवाएंगे चेक करने के लिए, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों को बुक सेट लेना ज़रूरी है। कविता है, अपना देश संवारे हम, अपनी इस पावन धरती का आओ रूप निखारे हम। अपना देश संवारे हम, नए सृजन के संवाहक हम, प्रगति पथ के राही हैं हम, प्रतिबद्ध पहरुए युग के हम सन्नद्ध सिपाही हैं। जो भी मिले चुनौती उत्तर दे उसको स्वीकारें हम, अपना देश संवारे हम, अपना देश संवारे हम। कर्म बल हमारे बने कुदाली, कर्म हलों के फाल बने, कर्म बने तलवार शत्रु को, कर्म देश की ढाल बने। नए भगीरथ बन वैचारिक गंगा नहीं उतारे हम, अपना देश संवारे हम, अपना देश संवारे हम। हमें देश की रक्षा करनी है प्रतिकूल हवाओं से, हमें देश की रक्षा करनी है प्रतिकूल हवाओं से। हमको है घर द्वार सजाने नई नई आशाओं से, हमको है घर द्वार सजाने नई नई आशाओं से। अंधकार से जूझ, अंधकार से जूझ देश की गली गली उजियारे हम, अपना देश संवारे हम, अपना देश संवारे हम प्रतिरूप नए युग के हैं, हम प्रतिरूप नए युग के हैं। सूरज नूतन क्षमता के, नए क्षितिज के अन्वेषी हम, पोषक हम जन समता के। अपना सबका मानवता का मिलजुल पंथ गुहारे हम, अपना सबका मानवता का मिलजुल पंथ गुहारे हम। अपना देश संवारे हम,
अपना देश संवारे हम। इस कविता को लिखने वाले कौन हैं? इसको लिखने वाले हैं श्री कृष्ण सरल। ठीक है, इस कविता को लिखने वाले कवि कौन है? श्री कृष्ण सरल। तो अब आप इसको कैसे लिखोगे? आज जो डेट है 6/4/2021, पाठ 1 अपना देश संवारे हम। फिर यहाँ पे कवि का नाम हो गया श्री कृष्ण सरल। ठीक है, इतना लिखने के बाद में जो आपके इसके डिफ़िकल्ट वर्ड है, कठिन शब्द हैं, शब्दार्थ है, उनको आपको लिखना है। ये सभी चैप्टर्स के अंदर ज़रूरी है। अगर किसी भी बच्चे ने शब्दार्थ नहीं लिखा है तो मैं उसकी कॉपी चेक नहीं करूँगी। ठीक है, चलिए फर्स्ट कविता की लाइन है अपना देश संवारे हम हमारे देश में रहते हैं। किस में रहते हैं? भारत देश के अंदर। हमारा देश कौन सा है? भारत देश है। तो हमें हमारे देश से क्या करना चाहिए? प्रेम करना चाहिए ना। जिस पे हम रहते हैं, जिसके अन्न फल सब्जियां हम खाते हैं, तो उससे हमें प्यार करना चाहिए। तो हमें हमारी धरती से, हमारे भारत से प्यार है। तो कवि कहता है कि अपना देश संवारे हम। कवि कह रहा है कि चलो आओ मिलकर, संवारने का मतलब होता है सजाना, कि हम अपने देश को सजाते हैं। अपनी इस पावन धरती का, पावन मतलब पवित्र धरती का, अपनी इस पावन पवित्र धरती का आओ रूप निखारे हम। निखारे का मतलब होता है चमकाना। अगर हम घर को साफ़ करेंगे तो हमारा घर क्या निखर जाता है। हम लोग नहा के आते हैं या फेस वॉश करके आते हैं तो हमारा फेस कैसा चमक जाता है, निखर जाता है। तो वैसे ही हमें हमारे देश को संवारना है, हमारे इस पवित्र धरती को, उसका रूप हमको चमकाना है। हमें हमारे देश को क्या करना है? इसलिए हमें हमारे देश को संवारना है। नए सृजन के संवाहकम। सृजन का मतलब होता है किसी चीज़ को बनाना। ठीक है, संवाहक मतलब उसको फिर फैलाना। अगर आपने सोचो कि अगर आप कोई मूर्ति बनाते हो या फ़ोटो बनाते हो, ठीक है, फ़ोटो बनाई आपने, एक फ़ोटो बनाई अपने पास रखी, आपका फ्रेंड आया, बोले यार ये तो बहुत सुंदर लग रही है फ़ोटो, कैसे बनाई? आपने कहा मैंने बनाई है। तो फिर वो आप क्या करोगे? उसको एक बना के दोगे, वो बना के लेके जाएगा अपने घर पे। वहाँ से किसी ने देखी, फिर वो पूछता है कि आपने किससे बनवाई, फिर वो आपका नाम बताएंगे। तो आप नए सृजन के संवाहक, संवाहक मतलब फैलाने वाले हो। नई जो भी हमारे देश के अंदर क्रिएटिविटी है या हमारे देश को सजाने के लिए, संवारने के लिए जो भी हमें कुछ करना है, उसको सोचने वाले हमें और उसको लोगों को समझाने वाले भी हम ही हैं। प्रगति पथ के राही हैं कि हमें हमारे देश को प्रगति पर ले जाना है, तो उस पथ के, उस रास्ते के हम ही राही हैं। हम प्रतिबद्ध पहरुए युग के। प्रतिबद्ध मतलब अपनी मतलब प्रतिबद्ध का मतलब होता है कि हम जो हैं हमारे काम के प्रति हम निश्चय करके रखना है हमें कि हमें जो ये काम करना है वह हमें करना ही है, किसी भी हालत के अंदर करना है वो काम। हम उसके लिए क्या हैं? प्रतिबद्ध मतलब क्या कहना चाहिए इसके लिए कि हम उसके लिए बिल्कुल तैयार है कि ये काम हमें ही करना और कोई नहीं करेगा। अब जैसे मैंने आपको कह दिया कि आपको चैप्टर 1 आपको खुद को ही लिखना है, तो आप इसके लिए क्या हो गए? प्रतिबद्ध हो गए कि आपको हम प्रतिबद्ध का मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि उस कार्य के प्रति हमें बंधा हुआ कि हमें ये काम हमें खुद को ही करना है। तो क्या है? प्रहरी है। हम हमारे देश के युग के प्रतिबद्ध प्रहरी हैं कि हम हमारे देश के युग को आगे बढ़ाएंगे। उसके प्रतिबद्ध प्रहरुए के मतलब प्रहरी, सैनिक हैं। हम सन्नद्ध सिपाही हैं। सन्नद्ध जो हमारे अपनी जिम्मेदारियों के प्रति जवाबदार रहता है वह सिपाही है। जो भी मिले चुनौती उत्तर दें। हमें किसी भी तरह की चुनौती मिले, चुनौती मतलब किसी भी तरह का टारगेट मिलेगा, हमें उसे कंप्लीट करना, उत्तर देना है। जैसे अगर आपसे हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं या फिर कह दें कि आपको आज एक चैप्टर फर्स्ट याद करना है, उसके क्वेश्चन आंसर मैं सुनूंगी, आपसे टीचर जो है क्या है क्वेश्चन का आपको टारगेट देंगे कि आपको ये क्वेश्चन आपने जैसे मैंने पूछ लिया कि अपना देश संवारे हम कविता के कवि कौन है, ये मैंने आपको चुनौती दी, आपको इसका क्या मुझे उत्तर देना है। ठीक है, इसी तरह से जो भी आपको चुनौती मिले अपने देश के प्रति उसको उत्तर देना है, उसको स्वीकारें। हम किसी भी तरह के टारगेट को मिलेगा उसका हम उत्तर देंगे, उसको हम स्वीकारेंगे, हम किसी तरह से डरकर उससे भागेंगे नहीं और अपने देश को संवारने के लिए हम हर ज़रूरी कदम उठाएंगे। बच्चों आप लोग आज ये 3 मैंने पैराग्राफ पढ़ाया है, इस कविता को पढ़ेंगे, इन पैराग्राफों के अर्थ को समझेंगे। ठीक है, इससे आगे का जो है वह नेक्स्ट क्लास में पढ़ाया जाएगा। थैंक यू।